राधे राधे। जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि मन किसका कंट्रोल में है, ये हम कैसे जानेंगे। कहने को तो सभी कहते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में है और हम अपने मन के मुताबिक नहीं चलते हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती है और हम उसको नाम देते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो मन को कंट्रोल करना नहीं होता है, वो तो हमारी मजबूरी होती है। लेकिन सही क्या है? सही यहीं पे देखा जाता है कि हमारे सामने वो हर चीज़ है जो हमें चाहिए, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और वो हमारे सामने है, हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एफर्ट्स कुछ भी करना पड़े उसके लिए, तब हम मान सकते हैं कि हमारा मन कंट्रोल में है। ये कई बार सुना होगा और लोग भी कहते हैं कि हम अपने मन को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन कंट्रोल में कब हो ये मानना और जानना बहुत ज़रूरी है। वस्तुएं हैं, अभाव ख़त्म हो जाए उसका, हमें ज़रूरत ही ना हो किसी भी वस्तु का, हमारा मन कंट्रोल में है। क्योंकि हम मन के मुताबिक चलेंगे तो अपना ही रास्ता ख़राब करने के हमारा ही रास्ता ख़राब होगा, क्योंकि मन हमेशा हमें भटकाता है। अगर हमने एक चीज़ पा ली तो दूसरी पाने के लिए प्रेरित करेगा। मन कभी भी भरता नहीं है, हमें मन को दबाना पड़ता है। अगर हम चाहें तो इस मन को मन के मुताबिक चलेंगे तो हम अपने मन को कभी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम मन के मुताबिक ना चलें, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक चलें, ज़रूरत हमारी होती है सिंपल खाना पहनना, तो वो अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं। वो तो हमारी एक जीवन से जुड़ी ज़रूरत है जो पूरी करनी है। वहीं कपड़ा अगर हम ब्रांडेड पहनते हैं वो हमारा मन है। खाने में हम 10 चीज़ें पसंद करते हैं वो हमारा मन है, लेकिन सिंपल खाना सिंपल पहनना वो हमारा मन नहीं है। वो हमारा उसमें हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो मन कह रहा है वही कर रहे हैं। तो अगर हम मन के मुताबिक चलेंगे तो ये मन हमें बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं देगा। जीवन में जिसने इस चीज़ को और इस राज को समझा है वो सक्सेस ही नहीं हुआ, वो शांत भी हो गया है। उसका मन अपने आप ही शांत हो गया है, क्योंकि शांति वहीं है जहाँ संतोष है। संतोष अगर नहीं है जीवन में तो शांति हमें कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी इच्छाएं तो बढ़ती रहेंगी हमेशा, और जिनकी इच्छाएं बढ़ती रहेंगी उन्हें संतोष कैसे होगा? जब हमारे पास कोई एक चीज़ होती है तो हमें लगता है कि हम संतुष्ट हैं, हमें दूसरी पाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोग इसको गलत भी कहते हैं कि भाई अगर हम सोचेंगे नहीं तो आगे फिर हम कैसे उसको और ज़्यादा, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो हम उसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे। तो बिजनेस के लिए तो ये सही है, इसके लिए तो हमारे मन में होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना चाहिए कि हमें अपना काम बढ़ाना है, अपना परिवार चलाना है। यहाँ इसको बिजनेस से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि उस बिजनेस से हमारा परिवार चल रहा है, उसी बिजनेस से ही हमारा जो भी धर्म का कार्य करना है, कुछ भी करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें उसी से ही करनी है। तो उसको हम असंतुष्ट नहीं कह सकते हैं, उसमें तो चाहिए ही कि हमें और करना होगा, क्योंकि अगर हम और कर पाएंगे तो कार्य भी अच्छे हम और भी कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात आती है अपने ऊपर, जैसे हम 4 सब्जियां खाने की बजाय एक सब्जी से ही खाते हैं, पेट फिर भी भरना है, जाना पेट में ही है, तो हम क्यों इतना अपने आप को अपने मन को बढ़ावा दें कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। पहनने के लिए आप कम और सस्ते कपड़े भी पहन सकते हो, लेकिन ब्रांडेड ही चाहिए। ब्रांडेड से हमें याद आया, कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जो कमाई आती है उसको उठा के गरीबों में दिया जाए। सोच गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ हम एक चीज़ ज़रूर जोड़ेंगे कि जो इतने बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, आइलैंड बना रखे हैं जिन्होंने अपने खुद के, तो उनसे भी तो कहा जाए कि अगर तुम इतना खर्च कर रहे हो, घर में तो रह ही रहे हो,
क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना खर्च करने की? तो जो तुम वहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हो, इतना ज़्यादा बर्बाद कर रहे हो, वो गरीबों में क्यों ना लगाया जाए? तो सिर्फ मंदिरों के ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अच्छे काम करने वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अगर पढ़ना है तो उनके भी पीछे भी पढ़ो। सोशल साइट्स में सब कुछ कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि हमारा कुछ कोई कर नहीं सकता है, इसके लिए हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। तो लिख सकते हो कि जो इनके पास अगर रहने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना घर है, तो दूसरा लेने की क्या ज़रूरत है? सरकार फिर उसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज लगाए कि तुम एक मकान लेके दूसरा नहीं ले सकते हो, और जितना तुम्हारा पैसा आएगा वो गरीबों में जाएगा। अगर हम ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएं, और सिर्फ मंदिर के पीछे ही क्यों, मंदिर में जितने लोग रहते हैं वो सिर्फ मंदिर के लिए ही नहीं होता है, उन सब के घर और परिवार चलते हैं मंदिर से, जो मंदिर में रहते हैं, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, मंदिर से जुड़े होते हैं, कितनों के परिवार चलते हैं। उनके लिए हम बोल देते हैं कि जो मंदिर में चढ़ावा आता है वो हमें यहाँ वहाँ कर देना चाहिए, गरीबों में कर देना चाहिए। लेकिन हम उन्हीं से क्यों नहीं कहते हैं कि जब हम सस्ते कपड़े पहन के अपना तन ढक सकते हैं तो हमें ब्रांडेड की क्या ज़रूरत है? हम क्यों शोरूमों में जाते हैं ब्रांडेड कपड़े लेने के लिए? हम क्यों इतने महंगे महंगे टिकट्स खरीद के पिक्चर देखते हैं? वो पैसा बचा के हम गरीबों में क्यों नहीं दे सकते हैं? तो मुझे लगता है कि सिर्फ कमियां निकालने के लिए लोग पैदा हुए हैं। अच्छा कार्य करना और सोचना दोनों ही बंद हो गया है। आज के युग में लोग सिर्फ दूसरों को नीचा कैसे दिखाना है। जिन्होंने ये लिखा होगा, क्या उन्होंने कभी कुछ दिया होगा गरीबों को? क्योंकि अक्सर वही बोलते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं। करने वाले तो शांति से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि करने का फल जब ही मिलता है जब हम इसको शांति से दे के, गुप्त रूप से दे के अपना कार्य करते हैं। जिसको हम अफवाह बना के फैला देते हैं वो हमारा कार्य सिद्ध होता ही नहीं है। फिर तो वो हमारा सिर्फ ये है कि हमने किसी को मदद की, वो हमारे ऊपर खाते में नहीं लिखा जाता है। तो हमें अगर हमदर्दी दिखानी ही है, हमारे अंदर इंसानियत है, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए। इस चीज़ के हक़ में हम भी हैं, लेकिन मंदिरों को का निकाल के नहीं। हम अपने खर्चे रोक के और कर सकते हैं गरीबों को। हमारे इतने खर्चे हैं कि हम अपने खर्चों में हाथ नहीं रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं, तो रोकना चाहिए। अपने खर्चों में हाथ रोको, और फिर मंदिर में करना है करो, या गरीबों में करना है तो करो, जहाँ करना है करो। वो इंसानियत कहलाती है। भगवान के ही कार्यों में क्यों पैर अड़ाना अपना? हमेशा देखा जाता है कि ना लोग अच्छा कर सकते हैं और ना ही करने देते हैं। इंसानियत इसी में है कि अपने ही खर्चे से रोक के और फिर करो। उसमें तुम्हारी भावना भी अच्छी होगी और उसमें उनका काम भी सिद्ध होगा, क्योंकि उनकी ज़रूरत है और हमारा जो फालतू का खर्च होता है वो रुक जाएगा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर करना चाहते हो तो ऐसा करके देखो एक बार, अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।